topic is anomalies. It means that we have the relations which have the redundant data. But the problem is how we can operate those data. There is some problems to operations. आपने reduce कर दिया डेटा को, redundancy हो चुका है. Still there are certain problems to manage those data. And that time that is called update anomalies, which are classified with the three parts like insertion anomalies. Second part is deletion anomalies. And the third one is modification anomalies. Again I am repeating, means the relations that have redundant data may have the problems, which is called update anomalies, right? Now insertion anomalies. Student, insertion anomalies, it may be impossible to add a tuple to the database unless some other tuple is created or updated as well. Tuple का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुछ डेटा सपोज कीजिए, ये टेबल्स हमने डिजाइन किया अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ, अलग अलग टपल से, दोज आर द टपल्स. तो हम किसी टपल को अपडेट करना चाह रहे हैं, स्टिल सम अदर टपल इज क्रिएटेड और अपडेटिंग. उस कंडीशन में आपका इंसर्शन एनोमलीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. कई बार इम्पॉसिबल केस आ जाता है क्योंकि एक अपडेशन चल रहा है, आपने सेकेंड अपडेशन चालू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लाइक इन द स्टाफ ब्रांच रिलेशन. सपोज कीजिए हमने एक डेटाबेस डिजाइन किया जिसमें स्टाफ के साथ ब्रांच का है. मतलब स्टाफ का मतलब एक स्टाफ टेबल है, उस स्टाफ टेबल के एट्रीब्यूट्स हम मान लेते हैं कि स्टाफ नंबर है, दोज आर द एट्रीब्यूट्स. सपोज कीजिए स्टाफ नेम है, सपोज कीजिए देयर इज पोजीशन, स्टाफ पोजीशन, स्टाफ सैलरी एंड स्टाफ ब्रांच नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 हमने 5 एट्रीब्यूट डिजाइन किया. द टेबल नेम इज स्टाफ एंड अगेन वी हैव क्रिएटेड ए टेबल हुज नेम इज ब्रांच, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने एक लिया ब्रांच नंबर एंड द सेकेंड वन इज ब्रांच एड्रेस. तो स्टूडेंट्स यहां जो प्राइमरी की इन दोनों टेबल में रिलेट करने में हमने डिजाइन किया, अंडरलाइन कर देते हो प्राइमरी की को. स्टाफ नंबर इज द प्राइमरी की एंड ब्रांच नंबर इज द प्राइमरी की. तो सेकेंड टेबल में जो ब्रांच नंबर यूज हो रहा है दैट इज द फॉरेन की, राइट. तो ये दोनों टेबल इस ब्रांच नंबर के अकॉर्डिंग रिलेट कर जाएंगे. तो इस रिलेशनशिप में हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी एंट्री किया, इंडिविजुअल टपल्स हमने डाल दिया. बट इस रिलेशनशिप में स्टूडेंट्स जब हम स्टाफ ब्रांच मिला के एक कंबाइंड टेबल जनरेट कर रहे हैं एंड इफ वी इंसर्ट द डिटेल्स ऑफ ए न्यू ब्रांच, सपोज कीजिए ऑलरेडी इंसर्टेड सम ब्रांच नंबर था एंड ब्रांच एड्रेस था, बट हम कोई नया ब्रांच एंट्री करने जा रहे हैं, उस केस में दैट करेंटली हैज नो मेंबर्स ऑफ स्टाफ. हमने एक नया ब्रांच ओपन किया बट उसमें स्टाफ अभी रिप्रेजेंट नहीं हुआ, स्टाफ हमने एंट्री नहीं किया. इट मे बी पॉसिबल नया ब्रांच की इनॉग्रेट हुआ, स्टाफ बाद में रिक्रूट हो रहा है. इट इज ऑन दैट टाइम इट्स वेरी मच नेसेसरी टू एंटर नल्स इन द एट्रीब्यूट्स फॉर स्टाफ नंबर, स्टाफ नेम एंड अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टाफ डिटेल्स. ब्रांच को एंट्री करते टाइम आपका ये भी ध्यान रखना जरूरी, बट इसमें सब नल है. बट आपको ये जानना जरूरी है कि जब इस टेबल को हम बना रहे हैं, स्टाफ टेबल को, ऑन दैट टाइम ब्रांच नंबर वी हैव डिजाइन एट द प्राइमरी की, तो प्राइमरी की को हम कभी भी नल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमैलीज. यहां आपका जो है इम्पॉसिबल केस हो जाएगा कि आप इस चीज को एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज स्टाफ नंबर and branch number we have represented as the primary key.
तो दैट टाइम स्टाफ डेटा विल नॉट बी एंटर्ड, इट्स नॉट टू बी अलाउड. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज ऑलरेडी ब्रांच ऐड कर रहे हो बट स्टाफ जीरो दे नहीं सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है. And we cannot enter a tuple for a new branch. That's why we also not enter, right? Because staff branch को आपने relate कर रखा है और आप null value वहां represent नहीं कर सकते हो. The design of the relation shown on that time, this problem will be arised. And because of the branch details are entered in the branch relation separately from the staff tables. क्योंकि ब्रांच का जो टेबल है वो तो अलग है, उसमें आप एंट्री कर रहे हो, बट स्टाफ टेबल है उसमें आपने एंट्री नहीं किया. जब आप इनको दोनों मिला के ऑलरेडी आपने एक रिलेशनशिप तैयार किया, इंडिविजुअल तो आपने डाल दिया रिकॉर्ड को, बट यहां आप उस नई टेबल में आप उस रिकॉर्ड को डाल नहीं सकते. तो दिस इज ए प्रॉब्लम. तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमैलीज. स्टूडेंट ऐसा ही सेकेंड प्रॉब्लम होता है डिलीशन एनोमैलीज. डिलीशन एनोमैलीज another way, it may be impossible to delete a tuple without losing some information. अगर आपने किसी के रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया और आप ओवरऑल डिलीशन में चले गए तो दैट्स ए प्रॉब्लम. बिकॉज इफ वी डिलीट द टपल फॉर स्टाफ नंबर, सपोज कीजिए किसी भी एक स्टाफ नंबर को हम डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टाफ ब्रांच रिलेशन, इस केस में, राइट? तो द details relating to the branch number are lost from the database. ऑब्वियसली बात है, आप स्टाफ डिटेल को डिलीट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ब्रांच से भी डिलीट करना पड़ेगा, तभी तो उस स्टाफ को डिलीट करेंगे क्योंकि रिलेट ऑलरेडी इन दोनों टेबल्स का हो चुका है. तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिलीशन एलोमिनीज, बिकॉज द डिजाइन ऑफ द रिलेशन will also avoids to create will also avoids because this problem will be arised. आप अगर किसी स्टाफ को डिलीट कर रहे हो, ऑब्वियसली पहले ब्रांच को डिलीट करें, अगेन उस स्टाफ के रिलेशनशिप से उस स्टाफ को पूरे को डिलीट करना पड़ेगा. अदरवाइज इंडिविजुअल रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज ओवरऑल एक रिलेशनल टेबल भी क्रिएटेड है. एंड द थर्ड वन इज मॉडिफिकेशन एनोमैलीज. इफ वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे मान लीजिए एट्रीब्यूट मीन्स ब्रांच नंबर, ब्रांच एड्रेस, आपने इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट का नाम बदल देते हैं, then we must update the tuples of the all branch relation database will become inconsistent. क्योंकि आप इन दोनों को रिलेट करके एक नया टेबल जनरेट कर चुके हैं, तो जब नया टेबल जनरेशन हुआ है तो ऑब्वियसली वहां भी चेंज होना चाहिए. और अगर हमने इंडिविजुअल टेबल में चेंज कर दिया, रिकॉर्ड्स को चेंज किया, जबकि रिलेशनल में ऑलरेडी डिजाइंड कुछ और है, तो स्टूडेंट ये भी एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो another problem will be observed whenever the modification anomaly, it is called as the modification anomalies. So student, basically there are two important properties associated with the decomposition of a larger relation into smaller relations. आप किसी बड़ी रिलेशन को क्रिएट करने जा रहे हैं छोटे छोटे रिलेशंस को जोड़ के, जैसे ये एक छोटा रिलेशनशिप था या बड़ा रिलेशन को क्रिएट करेंगे, तो सर्टेन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट वन जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन करें. तो फर्स्ट वन इज द लूजर द लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी. ये क्या होता है? Basically, it ensures that any instance of the original relation can be identified from the corresponding instances in smaller relations. ये आपको ध्यान रखना है. Again, I am repeating, the lossless join property ensures that any instance of the original relation can be identified from the corresponding instances in the smaller relations, right? And the second one is most important property is the depending preservation. It means this property ensures that a constant, जैसे constant आपका प्राइमरी की, फॉरेन की, जिनको आपने constant बोल रहे हैं,
तो कांस्टेंट ऑन द ओरिजिनल रिलेशन कैन बी मेंटेन्ड by simply enforcing some constant of each of the smaller relation. Again I am repeating this depending preservation. Depending मतलब आपका ये जो ब्रांच नंबर था ये रिलेट कर रहा है इसमें, तो ये कांस्टेंट इसकी यहां जो प्राइमरी की दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द अदर टेबल एज द फॉरेन की. तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट कांस्टेंट ऑन द ओरिजिनल रिलेशन कैन बी मेंटेन्ड by simply enforcing some other constant on each of the smaller relations. तो दोस प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है, ये आपको ध्यान रखते हुए एनोमलीज का ध्यान रखना है. बेसिकली एनोमलीज को ध्यान रखेंगे तो आपका डेटाबेस डिजाइनिंग, डेटाबेस स्कीम और डीबीएमएस का क्रिएशन दैट विल बी सक्सेसफुल. थैंक यू स्टूडेंट्स.